पापा, माँ कहाँ है? माँ भूल गए। हाँ, फोन कहाँ रख दिया? अरे हाँ, हेलो। क्यों जी, मैं स्कूटर पे बैठी हूँ, देख नहीं सकते? तुम नहीं बैठी? अरे सुनिए, सुनिए तो, सुनिए जी। मुझे लगा बैठ गई हो। भाई, नाम और गोत्र बताइए तो पूजा करवा दो। रवि वर्मा, वशिष्ठ गोत्र। पुष्यमी नक्षत्र। भारतीय नाम है, वशिष्ठ गोत्र है पुब्बा नक्षत्र। कल्याण वशिष्ठ चित्रा नक्षत्रम। रम्या वशिष्ठ गोत्र उत्तरा भाद्र नक्षत्र। नित्या धनंजय गोत्र स्वाति नक्षत्र। शांति धनंजय गोत्र अरुंधति नक्षत्र। किशोर जमदग्नि गोत्र स्वाति नक्षत्र। अरे, हमारे गोत्र और नक्षत्र के बारे में तुझे कैसे मालूम है राजू? इसमें इसका कोई बड़प्पन नहीं है, सब इनकी कृपा है। आपकी लाइफ में कौन सा दिन इंपॉर्टेंट था या नहीं, ये आपको पता ना हो पर बड़ी माँ को पता है। याद तो रहेगा ना, बड़ा बेटा कब पैदा हुआ था, पोता पोती कब हुए थे, ये याद रखना कोई बड़ी बात है? माँ जी, इस शुभ मौके पे सब लोग एकत्रित हुए हैं, इसलिए आप लोगों को सीताराम जी की पूजा करवाएं तो शुभ फल मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। क्यों भाई साहब, इस मंदिर में आए हुए हमें कितने दिन हो गए ना? क्या हुआ? पिताजी, पैर में मोच तो नहीं है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चलो उठिए। आराम से। आराम से। हाँ, आराम से, आराम से। हाँ, धीरे। डॉक्टर साहब, आप घर पर रेडी रहिएगा, राजू आपको लेने के लिए वहाँ आ रहा है। राजू, डॉक्टर साहब को आने के लिए बोला है, तुम लेकर आओ। ठीक है। पता नहीं सुबह उठकर किसका मुंह देखा था। देखिए तो पाँव कितना सूज गया है। सीढ़ियाँ उतरते समय थोड़ा संभल कर उतरना चाहिए था ना आपको, अगर ज्यादा चोट लग जाती तो। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। सब लोग आए हैं इसलिए मंदिर चलेंगे, मैंने ही जिद की थी। सब मेरी वजह से हुआ, और चोट लगनी थी तो मुझे लग जाती। अरे रे, मैं भूल गई, हल्दी का दूध रखा था, मैं लेकर आती हूँ। हाँ? मम्मी, ये सब क्या है? पापा को जरा सी मोच के आगे आपने पूरा घर सर पे उठा लिया, फिर आप उनसे दूर रहने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? आप उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकती, तो पापा आपको तलाक क्यों दे रहे हैं? ये क्या कह रही है तू? तलाक क्यों? मैं इनसे दूर क्यों रहूंगी? बनवारी। हाँ भैया। बच्चों को अंदर लेकर जाओ। जाओ बच्चों, जाओ। हाँ दिव्या, तुम भी जाओ। चलो नित्या, सब लोग अंदर चलो। चलो 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 अंदर। ये क्या माँ, सुना है आप और पापा तलाक ले रहे हैं? पापा ने मेल करके बताया, तभी तो हम लोग यहाँ पर आए। पापा ने मेल करके बताया, तभी तो हम लोग यहाँ पर आए। पिताजी, माँ को तलाक के बारे में पता नहीं है क्या? तो हमें बुलाने के लिए आपने झूठ बोला। इन्होंने झूठ नहीं बोला। तो फिर किसने झूठ बोला? ये मुझे तलाक कभी नहीं दे सकते, मैं इन्हें दे रही हूँ। मैं ठीक कह रही हूँ ना जी? यही सच है ना? और इतने साल साथ रहे हैं तो एक दूसरे को चोट लगने पर तकलीफ तो होती ही है ना। त्योहार के बाद मुझे कौन अपने पास रखेगा, फैसला कर लो।
जरा सी मोच के आगे आपने पूरा घर सर पे उठा लिया, फिर आप उनसे दूर रहने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? सुनिए जी, इस उम्र में दोनों तलाक ले रहे हैं, आपको तो पता ही है ना। भाई साहब को समझाते क्यों नहीं? समझाऊं? और मैं जो पूरे गांव को समझाते उन्हें मैं समझाने जाऊं? वैसे एक बात जान लो कि उन्होंने अगर कोई फैसला लिया होगा तो सोच समझ कर ही लिया होगा। शादी के बाद अपने माँ बाप को छोड़कर आपके साथ नहीं आई थी, तब मुझे लगा था कि आपके अलावा कोई नहीं, पर अब मुझे अपने बच्चों की जरूरत है। अगर आपने उन्हें यहाँ नहीं बुलाया तो मैं उनके पास चली जाऊंगी, याद रखना। बड़ी माँ, कॉफी। थैंक्स। हाँ, टेस्ट कुछ अलग है आज। जब नई नई बातों का पता चलता है तो टेस्ट भी कुछ अलग हो जाता है। शक्कर कम होगी। लेकिन भैया, पापा तो स्ट्रांग है ना, माँ को किसी तरह समझा सकते थे ना, फिर क्यों नहीं समझाया? समझाते तो ये नौबत नहीं। अब करना क्या है? कन्विंस कीजिए भैया। कन्विंस करेंगे तो होंगे क्या? क्यों नहीं होगा भैया? जब अमेरिका जाना था तो बड़ी माँ को कन्विंस किया था ना? हाँ, किया था। आप ही बताओ। आपको लव मैरिज करना था, बड़े पापा को पसंद नहीं था, आपने कन्विंस किया था ना? हाँ, किया था। जब आप लोग अपने लिए उन्हें कन्विंस कर सकते हो तो उन्हें उन्हीं के लिए कन्विंस नहीं कर सकते? ट्राई कीजिए ना। हनी, हाँ, ये सब कुछ कहाँ सीखा तुमने? क्या मतलब? ये कन्विंस करने वाली बातें? एक लड़की से सीखी है मैंने। अच्छा, तो लड़कियों से भी सीखते हो तुम? क्यों, तुम सीखना चाहोगी? आज ये गेटअप। जैसा देश वैसा भेस। जब मुझे यहीं रहना है तो अपने आप को चेंज करना होगा ना? यहीं रहोगी? नहीं बताऊंगी। हाँ? Hey bro, your pics are so funny. मेरी फोटोज बहुत funny है। मेरी फोटो कैसे हो सकती है? ये फोटो नित्या रुको। नित्या सुनो तो। तुम्हारी तो अरे दो, मुझे दो पहले। हाँ, दो नित्या। नित्या प्लीज बात दे दो मुझे। नित्या। हाँ बोल। अब भाई बिजी हो क्या? काम बोल यार। वो क्या है भाई, जिंदगी में पहली बार एड फिल्म कर रहा हूँ। मैं जो भी करता हूँ आपको बिना बताए नहीं करता ना। अभी मैं वेंकट के घर के पास हूँ, आप आ जाओ। ठीक है, आ रहा हूँ। नित्या
मेरी पिक्चर दो नित्या, फोटोज दो नित्या। अरे बाप रे, इन दोनों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ तो है। रिहर्सल तुम लोगों ने बहुत अच्छे से की है, अब एक्टिंग भी अच्छे से करना, ठीक है? हाँ ठीक है। लो अपना भाई भी टाइम पर आ गया। भाई आ जाओ, हमने बस शूटिंग शुरू की है। आखिर तूने ऐड भी करना शुरू कर दिया, अब बस- जल्दी फिल्म भी बना देगा। बस एक अच्छा सा प्रोड्यूसर मिल जाए तो फिल्म भी बन जाएगी। क्यों रे, शुरू करें? रेडी हो ना? एक्शन। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ ये सिर्फ मेरे दिल को ही पता है। काट 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 काट। एक दूंगा ना तो सर घूम जाएगा तेरा। डायलॉग इसको देखकर नहीं, इसकी आंखों में देखकर बोलो, समझी? रेडी? नीचे हो, नीचे हो। हाँ बढ़िया से। मैं इसे देखती हूँ तो मुझे फीलिंग नहीं आती है। फीलिंग नहीं आ रही है? अभी तक तो आ रही थी। ए राजू, ए वीपी, शूटिंग छोड़ के तू कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं पता। वीपी मतलब? वीपी मीन्स वेरी पावरफुल। यहाँ किसी पर गुस्सा करो या किसी की तारीफ करो तो वीपी बुलाते हैं। अच्छा समझी। भाई क्या है? आप कर दो ना। नहीं मुझसे नहीं होगा। कम, ए, लेट्स गो। अरे ये एक्टिंग है। भाई आपको करना ही होगा, प्लीज भाई, अरे प्लीज तुम भी- करना ही Let's do होगा। जूम कर, जूम कर। करता हूँ। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो ये तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो मुझे महसूस होता है। मेरे दिल में जो प्यार है उसे शब्दों में बोल नहीं पा रहा हूँ। नहीं बोल पा रहे तो क्या, मैं अच्छे से समझ रही हूँ। इस वक्त तो मुझे यहाँ लेकर क्यों आया? आप वहां देखिए। ये तो सुधा है ना? हाँ भैया। उसे यहाँ पर क्यों? जिससे प्यार किया उससे मिल नहीं पाए और उससे बात नहीं कर पाए, ये फील था ना आपको। एक बार इनसे बात कर लो, आपका दिल हल्का हो जाएगा। वो क्या सुधा, मैंने उससे ये नहीं कहा कि वो तुम्हें यहाँ लेकर के आए। 25 साल पहले तुमने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की थी। तुम्हें शायद पता नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है। तुमने अंकल को बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। यू आर रियली ग्रेट हनी। मेरा ग्रेटनेस क्या है, भैया के बारे में बताते ही वो आ गई, वो ग्रेट है। और ये जो प्यार चीज है ना, यही सबसे ग्रेट है दुनिया में। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? जब शादी हुई थी तो वो बैंक में काम करते थे। हाँ। अभी क्या कर रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता। मतलब? शादी के 1 महीने बाद ही दिल्ली में उनका ट्रांसफर हो गया था। बोला घर मिलते ही तुम्हें पत्र लिखूंगा। लगता है अभी तक नहीं मिला। मुझे लगता है अब पत्र कभी नहीं आएगा और मुझे इंतजार भी नहीं है। आई एम सॉरी। किस लिए? जिससे प्यार किया था वो पति नहीं बन पाया और जो पति बना उससे प्यार ही नहीं मिला। अब क्या कर रही हो तुम? जिन बच्चों की माँ नहीं है उन बच्चों की माँ बनकर बहुत खुश हूँ। ये क्या है? खीर है, तुम्हें पसंद है ना? तुम्हें मेरी पसंद अभी तक याद है? जो इंसान मुझे बहुत पसंद हो उसकी पसंद नहीं भूल सकती। I'm really excited, honey. ऊपर लवर्स बैठे हैं और नीचे और नीचे कुछ नहीं। कुछ कहना चाहती हो तो बोल दो ना। वो मैं हाँ तुम क्या? वो मैं भाई हो गया। हम लोग बहुत दूर आ गए, बोट को घुमा लूं क्या? चले वापस?
हाँ घुमा ले, घुमा ले। ठीक है भाई। चलती हूँ। बाय। बाय। क्या है? देख पीछे जो सामान सब रखे हुए हैं ना, फावड़ा है, पौधे हैं, उन सबको निकाल के अंदर रख दे। हाँ चल। हाँ। ट्रॉली कहाँ है? ट्रॉली कहाँ रह गई? अरे बाबू साहब, ट्रॉली तो रह ही गई। ट्रॉली खेतों में ही रह गई है लगता है। वापस ट्रैक्टर लेकर वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा हुआ भगवान ने किसान बनाया है। अगर रेलवे में ड्राइवर होते तो ट्रेन सड़क पर चलती। दिमाग नहीं है। मजाक उड़ाता है मेरा? हैं, अक्ल नहीं है तुझे जरा भी? हैं? हाँ इसके वो मैं सामने ले क्या लूंगा। बात करनी तुझे पता नहीं है? छोटे बड़े का जरा भी लिहाज नहीं है? हैं? तुझे तो अक्ल सिखा दूंगा मैं। हाँ, समझता क्या? हाँ बेटी। आप वीपी अंकल हो ना? अगर आप इस तरह से लोगों को डांट रहे हो और वो फिर आप नॉर्मल वीपी ओह, है। अरे रुको रुको रुको, तुम जाओ यहाँ से। मैं समझा दूंगा, तुम जाओ यहाँ से। पापा वो उसने कहा बीपी बढ़ गया, मैं बीमार हूँ। पापा उसकी नजर में वीपी का मतलब है वेरी पावरफुल। उसने तो बस यूं ही बोल दिया क्योंकि बोलना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ। हाँ। तो अब से मैं अपनी पावर दिखाया करूंगा। हाँ। कृष्णा, ए कृष्णा, अरे तेरे सारे बच्चे आ गए, पूरा घर एकदम से खिलखिला रहा है। अरे तू छोटा बेटा कल्याण है ना? ऐसे क्यों देख रहा है? मैं तेरा चाचा हूँ, चिल्लारी राव। अरे वो देखे हुए बहुत दिन हो गए ना। तुझे भी देखे हुए बहुत साल हो गए। बेटी शांति, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ चाचा जी। हाँ, ये तेरी बेटी है ना? हाँ। बहुत अच्छी लग रही है। इसके लिए कोई अच्छा लड़का देखूं? नहीं चाचा जी, ऑस्ट्रेलिया में ही रिश्ता देखेंगे। यहाँ एडजस्ट करना मुश्किल होगा। ये बात तो सही है। वहाँ कोई ना कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। क्या रे राजू, पूरे गांव वाले तेरा ही नाम लेते हैं। सुना है सबकी मदद करता है तू। अच्छा करता है। भाई साहब ने तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। क्या बात है, तुम अचानक आ गए? मुझे तुमसे मिलना था और इन्हें तुमसे बात करनी थी, बस इसीलिए आ गया। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई त्योहार पर आया हूँ, सोचा सबसे पहले तुमसे मिलूं। आ बैठ। उस दिन जो आपने समझाया था उसकी वजह से आज हम बहुत खुश हैं। वरना हम लोग गलत कदम उठाकर जिंदगी भर पछताते। क्या हुआ उनको? पिताजी ने क्या बोला? अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ और तलाक? हम दोनों की पसंद नहीं मिलती है। ये किसी भी बात पर एडजस्ट भी नहीं करती। तुम ऐसा कर रहे हो क्या मेरे साथ? मैं इन्हें जैसा रहने को बोलती हूँ वैसा ये नहीं रहते। इससे बेहतर है कि हम लोग साथ में न रह के एक दूसरे से अलग हो जाएं। ठीक है। वहां पर तुम्हारी नौकरी वगैरह सब ठीक चल रही है ना? कहाँ से ठीक चलेगी ताऊ जी, एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं तो वो लोग जॉब से निकाल देंगे। और बेटी तुम कैसी हो? गांव से जाकर वहां खुश तो हो ना? मैं खुश हूँ अंकल। गांव में सब कुछ आसानी से मिलता है लेकिन शहर में नहीं। एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। गुड। एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करना ही जीवन है। एक नौकरी जाती है तो दूसरी मिल जाती है, एक घर जाता है तो दूसरा मिल जाता है। जिंदगी में छोटी छोटी बातों को एडजस्ट कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करोगे तो लाइफ खराब हो जाएगी। शादी के वक्त जब 7 फेरे लेते हैं ना, तो 7 वचनों को निभाने की बात की जाती है, ना कि तोड़ने की। पत्नी के बिना पति अधूरा होता है। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। पति को पत्नी के हिसाब से रहना चाहिए, वही उसका धर्म है। मेरी बात सुनो, एक साथ मिल के रहो। उसके बाद भी लगे कि अलग होना चाहिए तो अलग हो जाओ। अब देखो, आज दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं। दूसरों से तो मिलजुल कर रहने की बात कर रहे हैं, तो फिर खुद तलाक क्यों ले रहे हैं?
दूसरों का इलाज करने वाला डॉक्टर बीमार नहीं होता, दूसरों के कष्ट में पूजा करने वाला पुजारी कभी कष्ट में नहीं आता। बात करता है ये भी। कृष्णा को कॉफी नहीं दी? उन्होंने छोड़ दी है। ओ भाभी जी, ये लड्डू लीजिए, इसे बहुत पसंद है। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी से आशीर्वाद लो, पैर छुओ इनके, जल्दी आओ। भाभी आप इधर आइए ना। अरे भाई मैं दादा बनने वाला हूँ, आओ भाभी आओ। अगर तुम जैसे पति पत्नी इन्हें आशीर्वाद देंगे तो ये जिंदगी भर साथ रहेंगे। जल्दी पैर छुओ। अपने बच्चों के साथ हमेशा खुश रहो। अगर तुम जैसे पति पत्नी इन्हें आशीर्वाद देंगे तो ये जिंदगी भर साथ रहेंगे। जल्दी पैर छुओ।